त्यागी, ये बड़ा जरूरी सवाल है क्या कि भाई एक अनाउंसमेंट तो हो गया, जातिगत जनगणना होगी, लेकिन उसका टाइम फ्रेम भी तय हो, क्योंकि 2021 में सेंसस होना था, 22, 23, 24, 25 आधा चला गया, ये तो बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया। तो ये टाइमलाइन होनी बहुत क्रूशियल जरूरी हो जाती है क्या? जरूरी सवाल है क्या कि भाई एक अनाउंसमेंट। गर्मा जी, एक तो आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मैं कोई नकारात्मक बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हमारे दो पुरखों की सरकारें सामाजिक न्याय के लिए कुर्बान हुई थी। 1978 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की, और जिस सदन में मैं था वीपी सिंह जी की। वो कोई अपने किसी व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, इन्हीं वर्गों की मजबूती के लिए लड़ रहे थे, और दोनों की सरकारें गई थी। और मैं अगर डॉक्टर लोहिया का स्मरण नहीं करूंगा, जिन्होंने इन जाति समूहों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सबसे सार्थक तरीके से लड़ाई लड़ी, उनका था। कई लोग कहते हैं आज भी योग्यता कहाँ होगी, योग्यता का क्या होगा। जिन्होंने पेन ही नहीं देखा, जिन्होंने कलम नहीं देखी है, उन पर योग्यता कहाँ से आएगी। डॉक्टर लोहिया कहते थे विशेष अवसर का मौका दो, इनको इस लायक बनाओ। आप एक टांग वाले आदमी से कहते हो कि दो टांग वाले के सामने मुकाबला करो और जीतो। और ये जो कई हजार साल की जाति व्यवस्था का दोष और कोड है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। गर्मा जी, मैं याद करूंगा 1990 को मैं उस सदन में था, दो हम एमपी थे अपर कास्ट के, मैं और दंडवते जी। हम लोगों ने उस समय एक ही टीवी चैनल था, उस पर हमने मंडल कमीशन का समर्थन कर दिया था। मेरी पार्टी बट गई थी जनता दल। हाँ। और 1978 में मेरी पार्टी थी जनता पार्टी। इसी जात के सवाल पर, इसी सामाजिक न्याय के सवाल पर वो भी पार्टी बट गई थी। हाँ। ये जो इतनी लंबी लड़ाई है, उसमें बहुत लोग कुर्बान हुए। उसमें कर्पूरी ठाकुर हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, डॉक्टर अंबेडकर हुए हैं। और अब जब कह रहे थे मेरे मित्र, और माफ करना, राहुल गांधी जी की बिहार मॉडल, मैं इस जनगणना का बिहार का नायक सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को मानता हूं, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है। क्या हो रहा है कर्नाटक में, वो का लिंगा और लिंगायत। मैं अमूमन चाहती हूँ कि आप अपनी बात मुकम्मल करें, पूरी करें, लेकिन केंद्र ने दरअसल वो इख्तियार बताया आज अश्विनी वैष्णव ने कि तो पूरी तरीके से कंप्लीटली केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है। तो ये नीतीश कुमार को भी एक तरीके से डिसार्म करने की कोशिश है क्या? जातिगत सर्वे को भी नल एंड वॉइड करने की कोशिश दिखती है क्या? ये केंद्र का विषय है, केंद्र कराएगा। नहीं, मैं जातिगत जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है। जातिगत सर्वे कोई भी करा सकता है, लेकिन कास्टवार ना हो, जैसी कर्नाटक में वोकालिंगा लिंगायत के लोगों ने वहां पे खड़ा कर दिया है। हाँ। बिहार में कोई भी नहीं। और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हाँ। कोई पार्टी नहीं है बिहार की, कोई भी पार्टी जिसने जातिगत सर्वे का विरोध किया हो। मंडल कमीशन जब था उस समय, उसका जो अगला कदम था, जो आरक्षण मिलना था और जिसके चलते वंचित शोषित तबकों का एलिवेशन, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, जो मिलना था वो तो अटक गया सुप्रीम कोर्ट में। चाहता अगर केंद्र और मोदी सरकार चाहती तो वो 9th शेड्यूल में उसको पुट इन किया जा सकता था, मिल जाता। ये हमारी मांग आज भी है। हाँ जी, हम जिम्मेदारी से गर्मा जी आपके चैनल पे कहते हैं, आरक्षण संबंधी जितने भी फैसले हैं, जितने भी निर्णय हैं, वो 9th शेड्यूल के अंदर डालो, वरना जो किए हुए कार्य हैं उनमें रोक लगेगी। अब बिहार के जो मॉडल की बात आप करें, मैं जातिगत सर्वे की बात कर रहा हूं। किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया था, किसी ने भी। एक दूसरा, 1990 में जब हुआ था तो मैं साउथ एवेन्यू में था। मेरे घर के बाहर 500 लड़के रोज मुर्दाबाद करने के लिए आते, मंडल के समर्थक हैं। मैंने कहा हैं, गाली देते थे, चले जाते थे। मुझे प्रसन्नता है कि 30-35 साल के बाद इन पुरखों की कुर्बानी रंग लाई है कि अब मेरे घर के बाहर 100-200 लड़के आते हैं
आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। पर सर आप ये कह रहे हैं केसी त्यागी जी, आप ये कह रहे हैं शेड्यूल में डालना चाहिए। जी। 2 साल से अटका हुआ है मामला सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। में। केंद्र सरकार अगर 9th शेड्यूल में डाल देती तो बिहार ने जो 63% पिछड़ों को आरक्षण दिया वो अप्लाई हो चुका होता, फायदा मिल रहा होता ईबीसी और ओबीसी को। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं गरिमा जी, हाँ। प्राइवेट सेक्टर में भी चुके होका गया है। हाँ। जब से बाजार के हाथ में ताकत आई है, सब चीजें जो है डीनेशनलाइज हो गई हैं। और ये बीजेपी की सरकार में नहीं, 1991 से शुरू हुई है। मैं पार्टियों के बीच के विवादों में मैं नहीं पढ़ता हूं, लेकिन ये डीनेशनलाइजेशन का प्रोसेस है 91 के बाद शुरू हुआ है और मेजोरिटी में ऊंचे पैमाने पर डीनेशनलाइजेशन हो रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर में भी इनको हिस्सा होना चाहिए। तो राहुल गांधी यानी कि ठीक कह रहे हैं ना? के आधार तो सर आप बुरी तरीके से राहुल गांधी की लाइन पर खड़े हो गए। राहुल गांधी मेरी लाइन पे खड़े हो गए। ये मांग जो है हमने अब से 30-40 साल पहले उठाई थी और राहुल गांधी जी के पिताश्री उसी संसद में थे जिसमें आरक्षण लागू हुआ था और उन्होंने उसका विरोध किया था। ये मुझे उस बहस में मत डालिए। नहीं, आप बिल्कुल मैं ठीक कह उससे रहे हैं सीनियर भी हूँ, उससे पहले पार्लियामेंट में भी आया हूँ। यही खूबसूरती है सर आपके सवाल डिबेट में रखने की खूबसूरती यही है कि अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन आप सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। भाई 9th शेड्यूल में डाल देती केंद्र सरकार। अगली बात और सुन लीजिए, अगली बात सर 3-4 मेहमान अभी और अगली बात और सुन लीजिए, जुडिशरी में भी होना चाहिए। जुडिशरी में पिछले दिनों एक फैसला आया किस प्रकार से एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार करने वाला ऊंची जाति का था। जज का फैसला है एब्सोल्युटली इसी देश के अंदर कि ऊंची जाति का आदमी कैसे एक दलित महिला के साथ बलात्कार कर सकता है। तो सर बहुत छोटा सा 10 सेकंड में बताइए में भी होना चाहिए। 10 सेकंड में ये अभी लड़ाई बड़ी लंबी है, अभी से सीना ठोकने की और अभी से बड़े अभिनंदन, जैसे नीतीश कुमार जो अभिनंदन कर रहे हैं, अभी अभिनंदन की जरूरत नहीं है ना। लड़ाई बड़ी है अभी तो। लड़ाई तो 3000 साल से है, जिस दिन जाति व्यवस्था बनी थी। ठीक है। जो शरीफ लोग कहते हैं अरे जात पात मत करो, जात पात मत करो, जात पात उन लोगों ने की है जिन्होंने जातिगत व्यवस्था 3000 साल से बनाई हुई है। ठीक है। और मैं अपने नायकों को सलाम करता हूं जो इसके विरुद्ध संघर्ष करती हैं। सर दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग टू हैव यू इन द डिबेट। ये सबसे खूबसूरत चीज है आपको डिबेट में रखने की। कंचना